नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 3 डिजी भारतम के विषय में चर्चा करेंगे। डिजी भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया। अद्य संपूर्ण विश्व, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इस प्रकार की चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य, इस पद का कः भावः, क्या भाव है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार की जिज्ञासा मनसि यानी मन में उत्पद्यते उत्पन्न होती है, जागृत होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। कहते हैं काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ साथ मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकता अपि, आवश्यकताएं भी परिवर्तते, बदलती जा रही हैं। समय के साथ साथ यानी बदलते हुए समय के साथ साथ मनुष्यों की आवश्यकताएं भी बदलती जा रही हैं। प्राचीन काले, प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदानं प्रदानं, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक था, यानी ज्ञान लेना और ज्ञान देना कैसा था, मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते अस्म, श्रुति परंपरा यानी सुनने और बोलने की परंपरा पर निर्भर थी, आश्रित थी। कैसे? जो विद्या ग्रहण की जाती थी वह गुरु बोल करके विद्या सिखाता था और शिष्य उसको सुन करके ग्रहण करता था। अनंतरम, इसके पश्चात ताल पत्रोपरि, ताल के पत्रों पर, भोज पत्रोपरि, भोज के पत्रों पर, च लेखन कार्यम आरब्ध, लेखन कार्य आरंभ हुआ। इसके पश्चात यानी परिवर्तित समय के साथ क्या हुआ कि ताल पत्र पर और भोज पत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तितिन काले कारगदस्य लेखन्याः च, क्या है, परिवर्तिनी काले यानी बदलते हुए समय के साथ, कारगदस्य लेखन्याः यानी कागज के और लेखनी के आविष्कारेण, आविष्कार के साथ साथ, सर्वेषाम एव सब लोग ही, मनोगताम भावानाम अपने मन के विचारों को, करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर, करगदोपरि यानी कागज के ऊपर, लेखनम लिखना, प्रारब्धम प्रारंभ कर दिए। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र यहाँ कंप्यूटर के, टाइपराइटर के लिए कहा गया है। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टंकण यंत्र के यानी टाइपराइटर के आविष्कार होने से, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, टंकित होने लगी यानी टाइप होने लगी, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, और वह बहुत काल तक सुरक्षित रहने लगी। जब टाइपराइटर का आविष्कार हो गया तो लिखी हुई सामग्री को टाइप करके, टंकित करके रखा जाने लगा, जिससे वो अधिक समय तक सुरक्षित रहने लगी। अब इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ आपके समक्ष हैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। आगे देखिएगा। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रगति की इस यात्रा में, वैज्ञानिक विधि की प्रगति की यानी जो नई नई चीजें आ रही हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, कि इस यात्रा में पुनः अपि अग्रे गताः, अब आगे ही क्या आ रहा है, पुनः अपि और आगे परिवर्तन होता जा रहा है। किसमें? वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी वैज्ञानिक विधियां जो हैं उसकी प्रगति की यात्रा में पुनः अपि अग्रे गता, और आगे चलता गया। और क्या? अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन
संगणक नामकेन यानी कंप्यूटर जिसको आप कहते हैं, यंत्रेण यंत्र की सहायता से साधितानि भवन्ति पूरे किए जाते हैं। कहते हैं प्रगति की जो ये यात्रा थी, इसके मध्य जो वैज्ञानिक और प्रयोग नए नए होते गए, तो इस यात्रा में क्या है, आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। अब आगे देखिए, समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, लिखे और पढ़े जाते हैं। पठ्यन्ते पढ़े, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कत्यर्तन्ते। कहते हैं कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग होने से, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग होने से, वृक्षाः यानी जो वृक्ष थे वो कत्यर्तन्ते यानी काटे जाते थे। परम किंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, किंतु संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षाणाम, वृक्षों की कर्तने, कटाई में न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। मेरा ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर के आ जाने से न्यूनता आ जाएगी। किसमें? वृक्षों की कटाई में। तो कहते हैं कि ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः, इसके माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से क्या है, वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी और इससे क्या होगा, पर्यावरण जो है इसकी सुरक्षा के दिशा में महान उपकार होगा। अब देखिएगा, इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके उत्तर, उनके अर्थ आपके लिए, शब्दार्थ आपके लिए प्रस्तुत है। आगे देखिएगा, अधुना आज आपड़े यानी बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता, आवश्यकता न अस्ति, नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सब सर्वत्र, हर जगह पर रूप्यकाणाम, रुपये का स्थान गृहीतवन्तौ, यहाँ दो है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इसलिए यहाँ पर गृहीतवन्तौ शब्द का प्रयोग किया गया है दो वचन के लिए। तो कहते हैं आज रुपये का स्थान किसने ले लिया है? डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने। आगे देखिएगा, वित्त कोशस्य यानी बैंकों में, जो बैंक हैं उनमें, च अपि बैंकों में भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण, संगणक यानी कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से, संपाद्यन्ते पूर्ण किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं। यानी आज बैंकों में भी हर काम कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत से ऐसे अनुप्रयोग यानी एप्स जो होते हैं, तो कहते हैं बहुत से ऐसे ऐप हैं। मुद्राहीनाय, जो कि मुद्रा यानी पैसे के हीन यानी जिसमें पैसे नहीं होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा, विनिमय, कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन, जिसको हम कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, ये सारे जो ऐप हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति, सहायक हैं। किसमें? बहुत से ऐप हैं जो कि हमें कैशलेस
ट्रांजैक्शन के लिए सहायता प्रदान करते हैं कि जहां पर हम कैश लेकर के, बिना कैश के भी ट्रांजैक्शन करके उन ऐप के माध्यम से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। चलिए आगे देखिए। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, हमें कहीं भी यात्रा करनी होती है। रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य, उसके लिए चाहे हमें रेल के यात्रा करनी हो, चाहे हवाई जहाज की यात्रा करनी हो, उसके लिए हमें हार्ड कॉपी जो पत्र यानी जो हमारा टिकट होता है, अनिवार्यता अद्य न अस्ति, उसकी आवश्यकता आज नहीं है। किंतु इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि हमें टिकट की आवश्यकता नहीं है। टिकट तो चाहिए लेकिन हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, जैसा कि हम पहले लेकर के पेज जाते थे। कैसे अब ले सकते हैं, आज हम दिखा सकते हैं, तो आगे बताते हैं। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, अस्माकं, हमारे, चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल फोन में, के ईमेल इति, ईमेल इस स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श, जिसे दिखा करके, वयम, हम सब, सौकर्येण यात्रा आनंदम गृह्णीमः, हम लोग सुखपूर्वक अपने यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमारे मोबाइल के ई फोन में हमारा टिकट सुरक्षित होता है, उसे दिखा करके हम अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि आज ई टिकट के माध्यम से सभी लोग यात्रा करते हैं। आगे देखिएगा। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम, रुपये की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, आज रुपये की आवश्यकता न अनुभूयते, अनुभूति नहीं की जाती, महसूस नहीं की जाती। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिना रुपए के ही वो काम कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। सर्वत्र यानी हर जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदत्तुम शक्यते, हम लोग फीस भरने में सक्षम होते हैं। यानी आज हम रुपए न होते हुए भी हॉस्पिटल का जो बिल है उसको कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं, चुका सकते हैं। इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ ये रहे। आगे देखिए। तद्दिनम न अति दूरम, वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते, जब हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, जब हम अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर के, आदाय मतलब लेकर के, सर्वाणि सभी कार्याणि, कार्यों को, साधयितुम पूरा करने में, समर्था भविष्यामः, सक्षम होंगे। कहते हैं कि अब वह दिन दूर नहीं है जब अपने हाथ में बस एक मोबाइल फोन लेकर के हम सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जाएंगे। वस्त्रपुट के यानी जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपए की आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, चेकबुक और पासबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, समाचार पत्राणाम, पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता संप्राप्तया भविष्यति, समाप्त हो जाएगी। पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सारे समाचार हमें मिल जाएंगे, सारी न्यूज हमें मिल जाएगी। आगे देखिएगा। लेखनार्थम, लेखने के लिए, अभ्यास, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः, जो अभ्यास पुस्तिका होती है, कर्गदस्य वा, और कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम,
नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य यानी डिक्शनरी जिसको हम कहते हैं, शब्दकोश जिसको कहते हैं, वा अपि की भी आवश्यकता पि न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। कहते हैं कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की और नए ज्ञान के खोज के लिए यानी जो शब्दकोश हम प्रयोग करते हैं उसके लिए हमें नए ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। सब काम किससे हो जाएगा? मोबाइल फोन से, जैसा कि आज हो रहा है। अपरिचित मार्गस्य, अनजाने रास्ते के ज्ञानार्थम, जानने के लिए, अनजाने रास्तों को जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य यानी जो मानचित्र होता है उसकी, मानचित्र यानी रास्ता दिखाने के लिए जो मानचित्र होता है, आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी भी आवश्यकता हमें अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इस यंत्र के माध्यम से सब कुछ पता कर सकते हैं। अब देखिएगा, इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ और उन शब्दों के संधि विच्छेद आपके लिए उपस्थित है। आगे बढ़ें। एतत्, इस प्रकार, सर्वम, सब कुछ, एकेनेव, एक ही, यंत्रेण, यंत्र के माध्यम से, कर्तुम शक्यते, करना संभव हो जाएगा। इस प्रकार से आज सिर्फ एक यंत्र के माध्यम से सब कुछ करना संभव हो जाएगा। हम समर्थ होंगे सब कुछ करने के लिए। शाकादि क्रयार्थम यानी सब्जियों आदि के खरीदने में, फल क्रयार्थम, फलों को खरीदने में, विश्राम गृहेषु यानी विश्राम गृहों में यानी होटल में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, रूम बुक करने के लिए, कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदत्तुम, हॉस्पिटल में फीस भरने के लिए, विद्यालय यानी विद्यालय में, महाविद्यालय च अपि, और महाविद्यालयों में भी, शुल्कम, फीस को, प्रदत्तुम, देने में, किम बहुना, और अधिक क्या कहूं, दानम अपि दातुम, दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, सिर्फ मोबाइल फोन ही पर्याप्त है, समर्थ है। यानी मोबाइल फोन के माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो हमें फल खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, होटल में रूम बुक करना हो, शुल्क देना हो हॉस्पिटल का, या विद्यालय या महाविद्यालय की फीस भरनी हो, सब कुछ हम एक फोन से कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल इंडिया, ऐसा अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम भारतीयाः, हम सभी भारतीय, द्रुत गत्याः, तीव्र गति से, अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम सभी भारतीय डिजिटल इंडिया की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपके लिए प्रस्तुत हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ें और अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम, प्रश्नों के, उत्तराणि, उत्तर, एक पदेन, एक पद में, लिखतः, लिखिए। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा कहाँ होती है? तो कहते हैं संपूर्ण विश्व, पूरे भारत में। यह हो गया इसका उत्तर। लाल रंग से जो लिखा हुआ है यह आपके उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ साथ मानव की आवश्यकताएं परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं? तो उत्तर है काल परिवर्तनेन, समय के बदलाव के साथ साथ। अगला प्रश्न है, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार से चीजें खरीदने के लिए किस चीज की आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर है रूप्यकाणाम,
रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चीजें खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते? किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? उत्तर है कर्गद उद्योगे, यानी कागज के उद्योग में। अगला प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति? आज सभी कार्य किसके माध्यम से संपूर्ण किया जाता है? तो कहते हैं संगणक यंत्रेण। उत्तर है संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के माध्यम से। इसका उत्तर आप मोबाइल भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल के माध्यम से भी कंप्यूटर आज वही काम कर रहा है, मोबाइल आज वही काम कर रहा है जो काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। चूंकि आपके पुस्तक में संगणक यंत्रेण दिया है, इसलिए यहाँ पर उत्तर में मैंने संगणक यंत्रेण लिख दिया है, अदरवाइज आप मोबाइल भी डाल सकते हैं। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म? प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। सुनने की परंपरा यानी बोलने और सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अगला प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यसि? कहते हैं वृक्षों की कटाई में किस प्रकार से कमी आएगी? उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों की कर्तनम कटाई न्यूनताम यास्यति कम होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते? आज हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता अनुभूति नहीं होती, महसूस नहीं होती? उत्तर है चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। आज हॉस्पिटल्स में रुपए की आवश्यकता महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि कार्ड के माध्यम से हम पेमेंट कर लेते हैं या ऐप के माध्यम से कर लेते हैं। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः? हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? उत्तर है वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। आज हम डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति? जेब में किस चीज की आवश्यकता नहीं होगी? तो उत्तर है वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो वाक्य दिया है उसको पढ़ करके समझ लेना है, उसका हिंदी में आपको प्रश्न बना लेना है और उसको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। देखिएगा, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। प्रश्न क्या बनेगा? कहां पर? तो उसका हो जाएगा किम। तो प्रश्न क्या बनेगा? भोजपत्रोपरि किम आरब्धम? क्या आरंभ हुआ? भोजपत्रों पर क्या आरंभ हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे देखिएगा, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लेखनी के लिए कागज की आवश्यकता महसूस नहीं की जाएगी। कैसे? कर्गदस्य को किया गया है अंडरलाइन, तो इसका क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति का कस्य, एक वचन का रूप बनेगा कस्य। तो प्रश्न आपका बनेगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। आगे देखें अगला प्रश्न, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। क्या होगा? विश्राम गृहों में यानी होटल्स में क्या होगा? कक्ष यानी रूम बुक करने के लिए
अच्छा होगा, रूम बुक किया जा सकता है। किसके माध्यम से? विश्राम गृह। तो पूछा है कहाँ पर, तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवत, कहाँ पर रूम बुक किया जा सकता है। आगे देखिएगा, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र कहाँ पे? मोबाइल फोन में सुरक्षित होंगे। तो चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन के जगह पे पूछा जाएगा कहाँ सुरक्षित होंगे, तो उत्तर कस्मिन, प्रश्न जो बनेगा कस्मिन बनेगा। तो इसका उत्तर जो आएगा प्रश्न निर्माण का वो आएगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र कहाँ पर सुरक्षित होंगे। अगला प्रश्न देखेगा, वाक्य देखेगा और प्रश्न आपको बनाना है। तो वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। अभी क्या है यहाँ पर? उपचारार्थम, किसके लिए? तो बनेगा किमर्थम, ये प्रश्न बनेगा। तो प्रश्न क्या तैयार होगा? वयम किमर्थम चिकित्सालयाम गच्छामः, हम किस लिए हॉस्पिटल जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुतः, उदाहरण का अनुसरण करके यानी उदाहरण जो दिया हुआ है उसके अनुसार आपको विशेषण और विशेष्य पद को मिलाना है। आपकी पुस्तक में 2 पद ऐसे हैं जो गलत दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर उनको सही कर दिया है। देखिएगा, संपूर्ण, तो इसका होगा भारते, विशेषण और विशेष, यह आपके लिए बनाकर दिया हुआ है। बाकी मैंने यहाँ जो लाल रंग से लिखा हुआ है आपके लिए विशेष्य पद तैयार कर दिए हैं। मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भावाः, टंकिता सामग्री, महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमय। अब यहाँ पर देखिएगा विशेषण और विशेषता, इसकी हिंदी चूंकि आपने पाठ में पढ़ी है तो आपको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। संपूर्ण यानी पूरे, भारते यानी भारत में, मौखिकम यानी मुख से बोल करके, ज्ञानम मुख से बोल करके ज्ञान, मौखिक ज्ञान, मनोगता भावा मन के भाव, टंकिता सामग्री यानी टंकित यानी लिखित सामग्री, महान उपकार महान उपकार, मुद्रा विहीन विनिमय बिना मुद्रा विहीन यानी रुपए के विहीन यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको आप कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे हुए जो पद हैं इनमें संधि करके आपको लिखना है। संधि की वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, आप वहां से देख करके संधि के लिए बिल्कुल अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चलिए, पदस्य अस्य, यहाँ 2 पद है, पदस्य जमा अस्य, पद, तो इसको आपको क्या करना है? मिला करके लिखना है और एक शब्द बनाना है। तो पदस्यास्य क्या बनेगा? पदस्यास्य, तालपत्र उपरि, तालपत्रोपरि, च अतिष्ठत, चातिष्ठत, करगद उद्योगे, करगदोद्योगे, क्रयार्थम, क्रयार्थम, इति अनयोः, इत्यनयोः, उपचार अर्थम, उपचारार्थम, ये आपका शब्द बना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके, अधोलिखितेन पदेन, नीचे लिखे हुए पदों में, लघु पदों का लघु वाक्य निर्माणम कुरुतः, एक छोटा वाक्य बनाइए। अब एक उदाहरण आपके लिए दिया हुआ है यहाँ नीले रंग में, और उसके आधार पर मैंने यहाँ वाक्य बना दिया है, जो लाल रंग से लिखा है वो वाक्य मैंने आपके लिए निर्माण कर दिया है। आप देखिएगा, जैसे जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का मतलब है मन में जो बातें उठती हैं, भाव उठते हैं, उसका वाक्य बनाया, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। अगला वाक्य है आवश्यकता, शब्द है आवश्यकता, और आवश्यकता से आपको वाक्य निर्माण करना है। तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न अस्ति, जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठति, लिखित सामग्री बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं रहती है। पर्यावरण सुरक्षा,
पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यकता अस्ति। आज पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। विश्राम गृहम, पर्यटका विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक जो है विश्राम गृह में जाते हैं। आगे देखिएगा, उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्तिं कुरुत। कहते हैं उदाहरण एक दिया गया है, उसके अनुसार कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उनकी चतुर्थी विभक्ति लगा करके आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो एक उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, बाकी मैंने आपको जो लाल रंग में लिखा हुआ है विभक्ति लगा करके, चतुर्थी विभक्ति लगा करके वाक्य पूरा करके दिखाया है। देखिएगा, भिक्षुकाय धनम दातुम। तो भिक्षुक शब्द है, इसका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा भिक्षुकाय। दूसरा है छात्राय पुस्तकम देहि। छात्र का चतुर्थी विभक्ति का रूप बना है छात्राय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। निर्धन शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन निर्धनाय। लतायै पठनम रोचते। लता शब्द है जो इसका चतुर्थी विभक्ति का रूप है और वह बना लतायै। तो लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेशः सुरेशाय अलम। सुरेश में यहाँ देखिएगा चतुर्थी विभक्ति लगी है, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अब अध्यापकाय नमः। अध्यापक को नमस्कार है। अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति लगी और अध्यापकाय बना। अब इसके लिए एक विशेष नियम है जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि कुछ विशेष धातुएं होती हैं जिनके अर्थ में सिर्फ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसके विषय में विस्तार से चर्चा मैंने अपने वीडियो में की है, जो कारक नाम से, कारक विभक्ति के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पर है। वहां मैंने विस्तार पूर्वक से चर्चा की है कि किस विभक्ति के रूप में, किस योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ आप देखिएगा कौन कौन सा योग हुआ है। तो आप देखिए, दा धातु देने के अर्थ में, और क्या, पठनाय रोचते रुच धातु के योग में, अलम के योग में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसलिए आप लोगों को यहाँ वही शब्द दिए गए हैं जो चतुर्थी विभक्ति में ही लगते हैं, क्योंकि इनमें अगर हम दूसरी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो कारक पर विभक्ति परिचय का जो वीडियो है उसको आप अवश्य देखें, तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शीघ्र आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर के मैं उपस्थित होंगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित।